हाय दोस्तों, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है पितृपक्ष हमारे लिए हीलिंग करने का। क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने एंसेस्टर हीलिंग कर सकते हो और अपने जो भी पास्ट इश्यूज हैं या जो भी आपके चाहे वो जो है आपके कर्मा जो हैं, प्रारब्ध भी हों, तो आप उनको भी जो है इस टाइम पर चुक्त कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, प्रारब्ध क्या होते हैं? प्रारब्ध होते हैं जो हम जो है पास्ट लाइफ से अपने एंसेस्टर्स, मतलब सॉरी, जो हमें एंसेस्टर्स के थ्रू पास होते हैं, वो वाले कर्मा जो होते हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा मौका होता है यहाँ पे इस टाइम पे कर्मा क्लींस करने का और अपने एंसेस्टर्स, अपने साथ साथ अपने एंसेस्टर्स की भी हीलिंग करने का, जो कि कई बार समटाइम जो है बिना अपनी ढंग से हीलिंग किए या बिना अपने आप को इवॉल्व किए ही यहाँ से इस डायमेंशन से जा चुके हैं, उनके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में लोग होते हैं या जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग होते हैं, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने आप के साथ साथ अपने एंसेस्टर्स को भी जो है वो पार कराते हैं, पार लगाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग तो ये, सेकंड थिंग ये कि आपको अगर चलिए आप इस तरह से भी अगर नहीं इस चीज़ को लेते हैं, तो योर एंसेस्टर्स डिज़र्व योर लव। ओके, योर लव एंड योर रिमेंबर, मतलब आप उनको रिमेंबर करें, ये वो डिज़र्व करते हैं। ठीक है। क्योंकि उन्होंने उनसे आपने बहुत कुछ लिया है, चाहे वो गुणों के रूप में कह लें, चाहे रंग रूप के मामले में कह लें, चाहे कुछ भी, कुछ नहीं तो कुछ भी। आपको नहीं पता कि आपकी, हो सकता है कि आपकी आज जो आपके बालों का टेक्सचर है वो हो सकता है कि आपकी परदादी से या आपके कोई पता नहीं कितने पीढ़ी पीछे से आपके चले आ रहा है। तो या फिर आपकी जो स्किन का कलर है या फिर आपकी जो आइज़ का कलर है, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने किसी भी रूप में, कह लीजिए किसी भी रूप में, आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है। ठीक है। तो समटाइम्स जो उनके अच्छे अच्छे किए हुए काम होते हैं, उनका फ़ायदा आपको मिल रहा है आज, अब इसी वक्त, जब आप अपने आप को लकी समझते हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं इतनी लकी कैसे हूँ। तो समटाइम्स वो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं जो जा चुके हैं, उनके अच्छे कर्मों का नतीजा हमें मिल रहा होता है। ठीक है। क्योंकि जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म एंसेस्टर्स करते हैं, उनका फल जो है वो पीढ़ियों तक चलता है। ठीक है। तो किसी भी रूप में मान लीजिए आप, चलिए ये तो कुछ एग्जांपल दिए मैंने, लेकिन किसी भी रूप में मान लीजिए, यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर एंसेस्टर्स। ओके, यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने आपको ये जो है अपना मतलब जिसको कह सकते हैं आपकी अपने ब्लड लाइन में शामिल किया, आपको अपने अच्छे कर्मों से भी, और चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे किसी भी तरह से उन्होंने आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट किया ही किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पहले मैंने बात बोली थी, वहाँ पे मैंने आपको ये बोला है कि आप अभी ये कर्मा क्लेंस का टाइम होता है। ठीक है। एंसेस्टर्स हीलिंग का टाइम होता है। अब जो मैं बात ये जो मैंने आपको बताई है, इस मीन्स कि आपने उनसे कुछ ना कुछ लिया है, और जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए आपको उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना है। ठीक है। ग्रेटफुल होना है। थर्ड थिंग है आपका, जब एंसेस्टर्स आपके खुश होते हैं और वो आपके साथ होते हैं, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स को अपने साथ ले लीजिए, पूरी तरह से प्रॉपर हीलिंग करके आप उनको अपने साथ ले लीजिए, साथ मिला लीजिए, और फिर देखिए आपके जो गिफ्ट्स हैं वो कैसे ओपन होते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको उनके ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं आपके एंसेस्टर्स के जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए, सो दैट वो आपके साथ जब मिल जाते हैं ना, तो आपकी जर्नी जो है दुगनी रफ्तार से चलती है। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एंसेस्टर्स नाराज़ हैं या वो किसी तरह से परेशान हैं आपके एंसेस्टर्स, तो वो डेफिनेटली आपको भी परेशान ही रखने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि वो आपको परेशान रखना उनका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनको भी मुक्त कराएं। ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। एज अ औलाद ना, जो भी हम उनका पीढ़ी जो है जो चली है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर वो बिना अपने काम पूरे किए यहाँ इस डायमेंशन से जा चुके हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके
अधूरे पड़े कामों को पूरा करें, उनको भी मुक्त कराएं, उनको भी जो है फ्री करें, ठीक है। तो यू शुड टेक देयर ब्लेसिंग्स सो दैट यू कैन कंप्लीट योर जर्नी, और आप अपनी जर्नी को अच्छे से कंप्लीट कर सको, अपनी जर्नी में अच्छे से आगे चल सको, और अपने गिफ्ट्स जो हैं वो आपको मिल सकें, ठीक है। और साथ ही साथ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स से जो इमेंस फ़ायदे होते हैं, आपको इमेंस लक मिलता है, उसका भी आप जो है पूरा पूरा जो है लाभ ले सको। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि आपको हाँ जी, तो ये तो हो चुके हैं तीनों पॉइंट, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। तो अगर आपको लगता है कि या किसी ने बताया है कि आपको पितृदोष है, ठीक है। समटाइम्स पितृ जो होते हैं वो ड्रीम में आके भी आपको उस चीज़ का इशारा देके जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको इन दिनों ड्रीम किस टाइप के आते हैं, तो ड्रीम से भी बहुत कुछ पता लगता है, ठीक है। वन डे आई गॉट अ ड्रीम वेयर मदर वॉज, एक मदर जो थी वो बेटी को अब्यूज़ कर रही थी, और लिटरली उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। शी वॉज लाइक बिल्कुल एकदम, मतलब वो देखना भी नहीं चाहे उनको, अपनी बेटी को, इस टाइप की एक विज़न थी, ठीक है। तो इट क्लियरली शोज़, जैसे पितृपक्ष भी आ रहा था, इट क्लियरली शोज़ कि कहीं ना कहीं जो है मदर इश्यूज़ हो सकते हैं मदर साइड में। तो अगर ये किसी के साथ है तो इसको चैनलिंग मान लीजिएगा। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपने ये वाला जो पार्ट है आपके जर्नी का, एंसेस्टर हीलिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में फिर आपके रुकावट पैदा कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या करना है आपको, अभी आपको ये करना है कि जो कुछ भी होता है वो तो होता ही है, ठीक है। नो मैटर आप स्टूडेंट हैं, नो मैटर आप हाउस वाइफ हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि यंगस्टर वगैरह होते हैं तो वो ये सोच लेते हैं कि ठीक है ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये तो जिनका ससुराल वगैरह है उनको करने हैं श्राद्ध वगैरह, ठीक है। इस टाइप से नहीं सोचना है इस चीज़ को। यू नीड देयर ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो वो सबके लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो आप, ठीक है। एक बच्चे को भी अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि क्यों कोई श्राद्ध कर रहा है, हाँ घर में श्राद्ध हो गया है तो ठीक है, नहीं, आपको तो अपने हिस्से का काम करना है, ठीक है। तो आप अगर आप घर संभालते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे जब आप खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो एक रोटी ज़रूर गाय के लिए निकालिए इस पूरा टाइम पे पितृपक्ष में, और फिर उस रोटी के ऊपर आप गुड़ या चीनी रख के, घी लगा के अच्छे से, और गुड़ या चीनी रख के आप उसको गाय को दे सकते हैं, ठीक है। आप और किसी भी तरह की चैरिटी कर सकते हैं, गायों को चारा दे सकते हैं, बच्चों को कुछ खिला सकते हैं, बच्चों को कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता, बस आपके एक छोटे छोटे एफर्ट होते हैं जो आपके पता नहीं कितने रास्ते खोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात आप जो है बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये आपको करना ही करना है पितृपक्ष में, और आपको जितना हो सके उतना जो है ब्लेसिंग्स लेना है, जितना हो सके उतना। एक बात और बता देती हूँ आपको, होपोनोपोनो भी करते रहिए, ठीक है। होपोनोपोनो करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उस चीज़ के अंदर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मुझे यही बताना था, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको, ठीक है। आप यूनिवर्स में होपोनोपोनो प्रेयर ना अपने पितरों के नाम पे या जो जा चुकी हैं उन आत्माओं के नाम पे छोड़ते रहिए हमेशा, लगातार, रेगुलरली, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो बतानी थी मुझे आपको। थैंक यू सो मच, बाय।